नमस्कार दोस्तों, प्रदीप दास का ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब और धार्मिक किसान रहता था जिसका नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था और श्रद्धा भगवान शिव में अटूट थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान उन्हीं से मांगता था। सोमेश्वर के पास बहुत कम जमीन थी और वह दिन रात मेहनत करके भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख और गरीबी से परेशान थे, लेकिन सोमेश्वर ने कभी भी भगवान शिव पर से अपनी आस्था नहीं खोई। एक दिन गांव में एक भयानक सूखा पड़ा और सोमेश्वर की फसलें बर्बाद हो गईं। उसकी हालत और भी खराब हो गई। भूख और गरीबी ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया। वह और भी जोर से भगवान शिव की आराधना करने लगा। एक रात जब सोमेश्वर भगवान शिव की पूजा में लीन था, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, सोमेश्वर, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कड़ी मेहनत और आस्था ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। सोमेश्वर ने अपनी समस्याओं के बारे में भगवान शिव को बताया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने उसे एक विशेष स्थान का निर्देश दिया और कहा, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। उस खजाने को प्राप्त करने के बाद तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सुबह होते ही सोमेश्वर ने अपने परिवार को स्वप्न के बारे में बताया और तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ा। वह मंदिर बहुत दूर था और रास्ता कठिन था, लेकिन सोमेश्वर ने हार नहीं मानी। उसकी आस्था और भगवान शिव की कृपा ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। कई दिनों की यात्रा के बाद सोमेश्वर उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। मंदिर बहुत ही पुराना और वीरान था, लेकिन उसकी दिव्यता को महसूस किया जा सकता था। सोमेश्वर ने मंदिर में प्रवेश किया और ध्यानपूर्वक भगवान शिव की आराधना की। उसने मंदिर के गुप्त स्थान की खोज की और अंततः उसे वह खजाना मिल गया। उस खजाने में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। सोमेश्वर ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और खजाने को लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसने उस खजाने का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया और गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। सोमेश्वर ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक स्कूल, अस्पताल और मंदिर का निर्माण करवाया ताकि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। सोमेश्वर की यह उदारता और सेवा भावना ने उसे गांव में एक महानायक बना दिया। इस प्रकार सोमेश्वर की भगवान शिव में अटूट आस्था और उसकी मेहनत ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, कड़ी मेहनत और सेवा भावना से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। भगवान शिव की कृपा और हमारी आस्था हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती है और हमें सफलता दिलाती है। सोमेश्वर की यह प्रेरणादायक कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्ची आस्था और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमें हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने देना चाहिए और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सोमेश्वर का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह एक गरीब किसान से एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और कड़ी मेहनत से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया एपिसोड में।